बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल करेले की बहुत सिंपल सी और टेस्टीस्ट रेसिपी को शुरू करते हैं। 1.5 किलो मैंने करेले लिए हैं, इनके छिलके उतार के और उसके बाद करेलों को किसी भी साइज़ के टुकड़ों में काट लें जैसे आप पसंद करते हैं। इसमें नमक और हल्दी लगा के अच्छे से इसको हाथों की मदद से मसल के आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। इसी तरह जो इसके छिलके हैं ये हम हरगिज़ ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें भी नमक और हल्दी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स करके आपने इसको भी 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर आपके पास जो करेले हैं और उनके बीज नरम हैं तो आपने वो भी ज़रूर शामिल करने हैं और यही प्रोसेस करना है। मैंने जब करेले छीले तो इसके बीज थोड़े हार्ड थे तो फिर मैंने बीज को ज़ाया कर दिया है। 1 घंटे के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि छिलकों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। इसी तरह करेलों ने भी छोड़ा था। धो के इनको छलनी में डाल के खुश्क कर लेंगे और हम इसको घी में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल आपने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और फ्राई होने से भी इनका कड़वापन कम हो जाता है। इसी तरह हम छिलकों को भी फ्राई कर लेंगे। आपने घी में छिलकों को फ्राई करना है। इसका भी जब तक कलर मुकम्मल चेंज नहीं होता हम लोग इनको फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से एक जैसे गोल्डन करेले फ्राई हो गए थे और आपने भी इसी तरह ही फ्राई करना है। इसके बाद छिलकों को फ्राई करने की बारी आई थी तो इसको भी आपने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है और ये भी थोड़े से गोल्डन कलर में आ जाएंगे और इसके अलावा ये क्रिस्पी होंगे। इनके फ्राई होने की ये निशानी है। अब हम इसका करते हैं मसाला तैयार। मैंने आधा किलो प्याज लिया है। 1.5 किलो करेले में मैंने आधा किलो प्याज शामिल किया है। प्याज को हमने कोई गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही थोड़ा सा लिम्बिंग हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो कटे हुए टमाटर। इसको करते हैं प्याज के साथ बहुत अच्छे से मिक्स और शामिल करते हैं मसाले। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक इस टाइम पे आपने थोड़ा कम रखना है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा। नमक कम इसलिए रखना है क्योंकि करेलों को भी नमक लगाया था और छिलकों को भी धोने के बावजूद भी उनमें थोड़ा सा नमक रह जाता है। अगर इस टाइम पे हम पूरा नमक बराबर का डाल देंगे तो फिर नमक तेज़ हो जाएगा। तो अब इसको हमने कवर करके कुक कर लेना था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में टमाटर अच्छे से पानी छोड़ देंगे और मसाला बहुत अच्छे से नरम तैयार हो जाएगा। जैसे ही मसाले की भुनाई हो जाएगी और मसाला घी छोड़ देगा तो आपने इसमें शामिल कर देनी है उबली हुई चने की दाल, जिसको मैंने भिगो के रखने के बाद नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था। तो अब इसमें भी नमक पूरा है और मसाले में नमक कम रखेंगे क्योंकि करेलों में भी नमक है। इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, करेले के छिलके और करेले और ज़बरदस्त से ये फ्राई किए हुए करेले और छिलके इसमें डाल के कर लेंगे मिक्स करने के बाद मुझे इसमें थोड़ी सी स्पाइस कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी मिर्च और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर आप डाल दें। आमचूर पाउडर वैसे मैंने शामिल किया है और इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। कभी आप ये ट्राई करके देखें। इससे कभी भी करेलों का कड़वापन आपको महसूस नहीं होगा, बड़े टेस्टी बनते हैं। और आखिर में आपने इसमें डालना है अच्छी तरह फेंटा हुआ आधी प्याली दही और कर देना है इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स और ढाँप के रख देना है दम वाली आंच पर। और इसके बाद आप 5 से 7 मिनट के बाद इसका दम चेक करें। ज़बरदस्त से दाल करेले तैयार हैं। घर की रोटी के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।